नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को तर्कसंगत बनाने को आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम से कई वस्तुओं पर कर में कटौती होने से मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रोटी व जीवन रक्षक दवाओं जैसी जरूरी वस्तुओं पर कर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 स्लैब कर 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को नवरात्रि के पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और इस बार धनतेरस और भी ज्यादा रौनक होने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था में पंचरत्न को शामिल किया है। इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। आज शिक्षक दिवस है। ये दिन शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार उन उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने समर्पण और प्रतिबद्धता से शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया और विद्यार्थियों के जीवन पर उनका गहरा असर पड़ा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मस्तिष्क को पोषित करने के लिए शिक्षकों का समर्पण एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। प्रधानमंत्री ने प्रख्यात विद्वान और शिक्षक डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती पर उनके जीवन और विचारों को भी याद किया। इस बीच प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम शिमला में आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार के लिए चयनित हुए अध्यापकों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जबकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार चल रही मानसून की भारी वर्षा के क्रम से आज लोगों को कुछ राहत मिली है। राज्य के कई इलाकों में आज बादलों के साथ हल्की धूप निकली हुई है। मौसम खुलने से प्रदेश में राहत कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में कल हुई भूस्खलन की घटना में दबे हुए लोगों को ढूंढने के लिए आज सुबह से ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। मौजूदा मानसून सीजन में हुई भारी बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं में प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। राज्य में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का प्रारंभिक आकलन लगभग 3,800 करोड़ रुपए लगाया गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वर्षा जनित हादसों में अब तक 355 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 लोग अभी भी लापता है। भारी वर्षा व भूस्खलन से अभी तक 5,200 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 1,000 से अधिक मकान पूरी तरह नष्ट हुए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल 6 सितंबर से प्रदेश में मानसून के कुछ कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है। इस बीच प्राकृतिक आपदा के चलते भरमौर में फंसे मणिमहेश यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए अभियान आज और भी तेज कर दिया गया। आज सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पठानकोट से भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर चंबा पहुंचे, जो भरमौर से यात्रियों को चंबा पहुंचाने का कार्य करेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता। मणिमहेश यात्रियों के रेस्क्यू अभियान में तेजी लाते हुए आज पठानकोट से चिनूक हेलीकॉप्टर चंबा पहुंचे हैं। इन हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज भरमौर से चंबा तक यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। इस चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग मुख्यतः ऐसी आपदाओं के दौरान किया जाता है। प्रशासन का कहना है कि करीब 500 यात्री अभी भी भरमौर में मौजूद हैं, जिन्हें आज सुरक्षित पहुँचाने के उनके प्रयास रहेंगे। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने मानसून से हो रहे नुकसान से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला और पंजाब केसरी की एक जैसी सुर्खी है, कुल्लू में भारी भूस्खलन, मलबे में दबे 10 लोग, 1 की मौत, 3 बचाए गए। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हिमाचल में 1395 सड़कें अभी भी बंद, मानसून सीजन में अब तक 355 लोगों की मौत। हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना शुरू हो सकेंगे मनरेगा के कार्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।